बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। मैं गंदम झलकਣ वाली गोली खा ली सी। डॉक्टर साहब ने मेरी वालदा ने दुआ करवाई, सूर्य रहमान दा क्या 7 दिन सूर्य रहमान मेरे पूरे खानदान ने सुनी ते मैं 7 दिन बाद पूरे होश च आ गया सा। डॉक्टर के यही कहते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब ने जब कहा कि आप ये सूरह रहमान सुने। सेशन एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और 2006-7 में मुझे हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे आम लफ्ज़ों में काला यरकान कहते हैं, ये डायग्नोज़ हुआ था। सर ने मुझे ब्लैक कार्ड, जो पहले भी सर दिखा चुके हैं, तो सूरह रहमान का तरीका बताया और वो तरीका बताने के दौरान मुझे सर ने कहा कि अपना दिल साफ़ करो, जिस चीज़ ने मुझे पंच किया और मुझे आज भी याद है, और सबको माफ़ करो, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा भी हो जाओ। तो ये इस तरीके के मुताबिक आपने 7 दिन पूरा करना है। मेरा अपना मिरेकुलस रिज़ल्ट है जो कि साइंस नहीं मान रही, और मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि मैं ठीक हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ। वेट गेन, बीपी, यानी कि तरह तरह के पेंक्रेटाइटिस, आई साइड वीक हो गई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए थे। डिप्रेशन इससे बढ़ के था कि लगता था दुनिया ख़त्म हो गई है। फिर किसी ने बताया सूरह रहमान का, तो सर के पास आए, सर ने दुआ का बताया, और जब फुल प्रोटोकॉल के साथ, जैसा कि इसका प्रोटोकॉल है कि दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके आप अल्लाह के सामने पेश करो, तो वो सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना कर्म कर देता है। तो जब मैंने किया तो फिर मैंने एकदम जो सारी इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन ले रही थी मैं छोड़ दी। तो छोड़ने के बाद यानी कि ये हुआ कि जो मैं एक इवन यहाँ तक हो गया था कि मैं कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी, कंबल खींच के अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, इतनी मेरी ये हड्डियों में पेन होती थी और पता नहीं क्या। वो ऑटोमेटिकली मुझे याद नहीं रहा कि सारी पेन किधर गई और कहाँ गायब हो गई। रोज़ाना तौर पे डॉक्टर्स हैरान थे कि विद इन 7 डेज़ मेरी रिकवरी होगी, कैसे बच गई कुछ समझ नहीं आई। तो आईसीयू में जैसे भी मैं काम करता था, लोग उस वक्त भी मुझे शायद मेरे बारे में ये भी कहते थे, तारीफ़ में तो ये कहते थे कि डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में इज़राइल नहीं आता। हालांकि आता था, लेकिन मुझे बड़ी कोफ्त होती थी जब एक पेशेंट मैं समझता था कि इसको नहीं मरना चाहिए और वो मर जाता था। तो वो तलाश थी उस इलाज की। तो अल्लाह मियाँ से ये गुफ्तगू मेरी अपने अंदर थी कि हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है तो कहाँ है, तो मुझे दे दे। और अपनी तरफ से उन्हें वादे करता था कि मैं फ्री बांटूंगा। अब ये फेथ भी शामिल हो गया और साइंस भी हो गई, लेकिन 99-2000 ईयर कुछ कह लें कि वैसा था कि बहरहाल इट वाज अ बैड इंसिडेंस। वो कह लें हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा हो जाता है, थिएटर में ऑपरेट करते हो जाता है, आईसीयूज़ में हो जाता है। तो वो एक मरीज़ा थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो उनका लाइफस्टाइल जैसा भी था, वो शायद नहीं, यकीनन वो ड्रग्स भी इंजेक्ट करती थी और एलीट क्लास की वो सेक्स वर्कर थी। तो वो तो हमें बाद में पता चला। तो वो जिस हालत में वो आई, शी वाज इन फुल ब्लोन एड्स उसे कहते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें न्यूमोसिस्टिस, एक निमोनिया होता है, पीसीपी, उस सिचुएशन में थी। उन्हें ऑक्सीजन की शदीद कमी थी, कंफ्यूज थी, रेस्टलेस थी शदीद, और टीके लगा लगा के उन्होंने अपनी वेन्स उड़ा ली हुई थी। तो आईसीयू में जब वो लैंड की तो वो शॉक में थी, और हमारे पास उस वक़्त उसको बेहोश करके वेंटिलेटर पे डालने के लिए जो भी हम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। मुझे याद है डॉक्टर जावेद इकबाल, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे, मेरा जूनियर भी था, मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा डॉक्टर था, वो मेरे साथ था। और शाजिया इकराम एक स्टाफ थी आईसीयू की, सीनियर स्टाफ थी, वो मेरे साथ थी। बहरहाल मैं उसको सेंट्रल लाइन यहाँ से डाल रहा था, उसके हाथ शाथ बांध के हम, या कोशिश करके। तो उसमें जब मैंने वो नीडल डाल ली और मैं वो थ्रेड कर रहा था अंदर सेंट्रल कैथीटर को, तो वो नीडल मेरे लग गई। नर्स ने वो सैंपल अपनी तरफ से जल्दी से उठाया कि ये जो ब्लड सैंपल है इसको हम जल्दी से इसको भी यूज़ कर लें, जो मैंने सेंट्रल लाइन डालते हुए ब्लड ड्रॉ किया था। वो नीडल उनके हाथ में थी, तो पेशेंट ने उतनी देर में हाथ उठा के और वो उसके ऊपर शायद हमला किया, या उसे थप्पड़ शायद वो मारने लगी थी। बैल वो इवेसिव एक्शन उसे मैं कहूँगा, जो भी हुआ, क्योंकि मैं तो वो
उठा रहा था, एक थ्रेड मैंने लेना था या कुछ, मेरा हाथ आगे गया, उधर से उसके हाथ में सिरिंज थी, उसने अपने आप को बचाते हुए आगे की, तो वो सारे मेरे प्रिक इंजेक्ट हो गया। जो आज मैं इतनी दिलेरी अब मेरे में है आफ्टर मे बी कि ये 98 का इवेंट है और मैं 20 साल बाद शायद अब ज़रा धड़ल्ले से बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव हैं। लेकिन वो जब मुझे पता चला उस प्रिक के बाद कि उन्हें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV पॉजिटिव था, तो वो जिस तरह भी फिर मैंने अगला साल 2 साल अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस किसी को ना मैं बताता था, वो 2-3 लोगों को पता था। एक कंसल्टेंट यूनुस शेख जिनसे मैंने शेयर किया उस वक्त, वो भी उन्हीं का पेशेंट था, और उनको बताया कि सर ऐसे हो गया है। लेकिन मेडिकल साइंस वहाँ पे माजरत खा थी, क्योंकि किसी के पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, इन लेटेस्ट लिटरेचर भी और सारा कुछ, तो जो उस वक्त की मेजर्स अवेलेबल थी फौरी, बी वायरस के अगेंस्ट मैंने वैक्सीन मैं कर सकता था, वो हो गई। लेकिन इवन देन विद इन अ ईयर और ईयर एंड अ हाफ मेरे ये तीनों पॉजिटिव हो गए थे, और मैं आलमोस्ट मुझे याद है 18 to 20 kg वेट लूज़ कर चुका था। वाइफ मेरी परेशान थी कि इस बंदे को हो क्या गया है, मेरे घर वाले परेशान थे कि ये क्यों ऐसा हो गया। तब ये जिनका मैंने नाम लिया है, ये वो एक ड्रामेटिक सा सीन था। बहरहाल जहाँ भी मैं मिला, वो बादशाही मस्जिद के पास एक बदनामे ज़माना जगह है, तो मैं तो अपनी तरफ से मेरे जहन में आया कि शायद मैंने उस औरत को उस वक़्त उससे नफ़रत गुस्सा किया था कि वो प्रॉस्टिट्यूट है और उसने ऐसे कर दिया, उसकी वजह से मुझे भी हो गया है। लेकिन अब 2 सालों में मेरी वो फ़िरौनियत और मेरे अंदर जो कुछ भी था वो भी जा चुका था, पारसाई का जोम भी जा चुका था, मौत सामने नज़र आ रही थी। तो उन औरतों से भी हमदर्दी हो रही थी कि उनका भी क्या कसूर है, या वो बेचारी पता नहीं क्या लाइफ गुजार रही थी। तो किसी ने कहा जी ऐसे लोगों की खिदमत करो कि किसी की दुआ ले लो। तो मैं तो शायद वहाँ किसी इस चक्कर में गया था, क्योंकि ये पैसे तो अब बेवकत, मतलब इनकी कोई वक़्त नहीं थी। तो वहाँ पर वो साहब ने अचानक मेरे पास, यानी उन्होंने यूँ ही समझ लें जैसे बसों में नहीं वो चूरन बेचते, तो उन्होंने अचानक ये नारा सा मारा। वो सड़क पे खड़े थे, वहाँ बग्गियाँ होती हैं उस जगह पे, मुझे पता है, वो डबल रोड सी बनती, टांगे वगैरह खड़े हैं। तो वहाँ ऊंची आवाज़ में उन्होंने नारा मारा कि कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है। मैंने कहा कि कोई ड्रामा बाज फ्रॉड कोई है, लेकिन उन्होंने दोबारा यही नारा मारा और पर्टिकुलरली मुझे कहा आए पागल डॉक्टर। तो अब मुझे इस चीज़ में बड़ा मसला हुआ कि इन्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ, और इसने मुझे पागल क्यों कहा। थोड़ा मुझे गुस्सा भी चढ़ा। और 10 साल से जो तू उससे दुआ मांगता है उसका यही शिफा है और यही जवाब है। अब ये 10 साल से जो मेरी दुआ थी अल्लाह से, वो तो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी। तो ये 2 चीज़ें ऐसी थीं जिसने मुझे उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर दिया। मैंने ज़िंदगी से तो पहले ही तंग था, तो मैंने ज़रा उन्हें औखे औखे कह दिया कि आप क्या तमाशा लगा रहे हैं और क्या मतलब है आपका। तो ये छोटा सा कार्ड जो सूरह रहमान का मैसेज शायद आपने भी देखा होगा, ब्लैक कार्ड, ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि नाम जिसका रहेगा वही लिखा है। तो उसके ऊपर बड़ा सा अल रहमान लिखा हुआ था। तो मैंने वो पढ़ा, वो बड़ा एक कार्ड शायद यहाँ होगा, मेरे पास भी होता है। तो वो बड़ा, वो मैंने तो आपको कहा ना कि बिल्कुल एक ऐसा स्टाइल था जैसे वो बच्चों में ठेले लगाने वालों की होती है। ये इस पे दोनों तरफ इंग्लिश उर्दू में अल रहमान था। कौन कहता है दुनिया में किसी बदबख्ती, उलझन, मुसीबत या नौसत का इलाज नहीं, कुरान पाक शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये जो फ़िक्रा जिसको वो बार बार रिपीट कर रहे थे, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कुरान मिन जानिब अल्लाह है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, वो इसको बार बार ट्विस्ट कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में वो बात मैं समझ तो नहीं पा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि क्या कर रहे हैं। बल्कि जब वो कहते थे कि कुरान मिन जानिब अल्लाह है, तो मैं कहता शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कि ये शायद फ़िक्रा गलत बोल गए या आगे। तो फिर वो कहते थे शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कुरान मिन जानिब अल्लाह है, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। तो मुझे हुआ कि हाँ ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन ये जो चीज़ लिखी थी कि वो लोग जो किसी भी जिस्मानी, रूहानी उलझन या ज़हनी कर्म में मुब्तला हैं, काला जादू या जिन्नात से निजात चाहते हैं। अब मैं एज ए डॉक्टर हंस रहा था इन बातों पे, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। तो वो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में तलावत सूरत रहमान बगैर तर्जमे के 7 दिन मतवातर सुने, और हर दफ़ा सुनने के बाद आधा गिलास पानी आंखें बंद करके 3 बार दिल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह
कह के 3 घूंट में पानी भी पी लें। और नीचे एक वेबसाइट लिखी हुई थी alrahman.com। इधर इंग्लिश में और अजीबोगरीब था, मस्त मस्त हीलर्स प्रेजेंट दी अल्टीमेट रेमेडी। एज ए डॉक्टर अब मुझे अल्टीमेट पे भी बड़ा मसला था, ठीक है, क्योंकि हमारे से अल्टीमेट कैसे कुछ हो सकता है। तो उधर भी यही मैसेज था, ऑल दो सफरिंग फ्रॉम दिस लिसन सूरह रहमान इन द वॉइस ऑफ कारी बासत विद क्लोज आइज। ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा जी, बिल्कुल ये उसी की कापी है। तो ये ही अब मैं बांटता हूँ, क्योंकि मैंने ओथ वहाँ नहीं लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने वहाँ भी ओथ नहीं लिया, और बस बाद में डॉक में डिग्री वसूल कर ली, क्योंकि बहरहाल वो ओथ से मुझे डर लगता था। लेकिन वो बाबा जी वहाँ चलाकी कर गए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं पता चला उस वक्त, एक तो फंसा भी हुआ था। उन्होंने कहा यार जो तू ढूंढ रहा है ना, तेरा यही हल है, तो जाओ इसको सुनो और अल्लाह करम करेगा। तो मैंने इवन उनके साथ फिर, मेरा ख्याल था कि अब ये पैसे मांगेंगे कुछ या कुछ कहेंगे, तो या मेरा नंबर मांगेंगे या कुछ, तो मैंने कहा करम अल्लाह ही करता है, और किसने करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं डॉक्टर ऑलमोस्ट एथिस्ट ही होता है, या जब थोड़ा 4 अरफ पढ़ लें आप, तो अल्लाह को कौन मानता है और कौन वो सारा, स्पेशली जब लोग आपको कह रहे हों जी इनकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता, तो फिर आप तो एनीवेज ऑलराउंडर होता है ना। आईसीयू वाला जो होता है वो क्रिकेट के, जिस तरह फरीदी साहब हैं, तो वो आईसीयू वाला जो है ना वो मेडिसिन में वो ऑलराउंडर होता है, फने खां होता है, फरीदी होता है। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे अपने कंसल्टेंट्स के अपने पेरेंट्स जब बीमार होते तो वो आईसीयू में जब लैंड करते तो मुझे कहते कि जावेद अगर तुम इसके ऊपर ड्यूटी करो, अगर आप बैठे हैं तो फिर मैं घर में सेटिस्फाइड हूँ। तो फिर इस फेज़ में जब आप हों तो दिमाग कहीं और ही होता है। लेकिन उस वक्त खुद फंसा हुआ था। जब उन्होंने ये कह दिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा वो अब लिफ्ट नहीं करा रहे, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने कह दिया जी इसका हदिया, कि शायद कोई हदिया देना ही होगा ना, ये सारा फ्रॉड या जो भी है ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे ऐसे करके देखा, तो कहते हैं कि ज़ुबान की ज़कात दोगे? अब ज़ुबान की ज़कात दोगे, मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहते हैं जब तुम शिफा याब हो जाओगे, अभी तो तुम नहीं मानोगे, तो जब तुम ठीक हो जाओगे, तो मैंने पहली बार कहा कि रिपोर्टें भी नेगेटिव होंगी मेरी। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टें भी, तुम लोगों ने तो रिपोर्टें ही माननी है ना काका बाबा, और तुझे मैं 10 औरों की रिपोर्टें दिखा दूंगा ना। अब मेरे से लोग मांगते हैं ना रिपोर्टें, तो मैं उन्हें भी कहता हूँ कि मेरी रिपोर्टें से भी आपने नहीं मानना। जिसने नहीं मानना ना, पत्थर भी बोल पड़े, चांद भी शक हो जाए, वो नहीं मानता। हाँ, उसकी अपनी रिपोर्टें जब नेगेटिव होती हैं ना, वो फिर मानता है। रूहानियत है भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट का नाम है, ये हड बीती का नाम है। जब तक ये आपके ऊपर ना गुजरे, सुनी सुनाई कहाँ मानता है बंदा। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी फ़ीस ये है कि तुम ठीक हो जाओगे तो इसको आगे बता देना। बता दोगे? मैंने वहाँ ओथ ले लिया, मैंने बड़े धड़ल्ले से कह दिया जी बता दूंगा, इसमें क्या, मैं बता, बल्कि मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैं अपने आईसीयू में लगाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो तेरे साथ के डॉक्टर तुझे पागल कहेंगे, और कहा है लोगों ने मुझे, कहते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो मैंने कहा जी वो कहते फिर, मैं तो पागल पहले हुआ पड़ा हूँ। अगर ये शिफा इस तरह मिलती है, तो फिर मुझे एक और चीज़ ने तंग किया। मैंने कहा ये खुद कारी बासत तो नहीं है, ये कैसेट तो नहीं बेच रहा अपनी, मुझे नहीं पता था कारी बासत कौन है। मैंने कहा ये कारी बासिती की आवाज़ में क्यों सुननी है? कहते हैं आ गई है ना अकल, ठीक है। कहते हैं काका बाबा मुझे इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, तेरा शौक़ है तो जिसमें मर्ज़ी सुन लें, मुझे बेहतरीन नताइज इस आवाज़ में सुने हैं, इसने इश्क से पढ़ा है। तो बिलाल की अजान और है, तो वैसे तू बता ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मज़हब भी जाग गया। तो उन्होंने कहा कि नबी के कितने मुअज्जिन थे? मैंने कहा हज़रत बिलाल हबशी। उन्होंने कहा नहीं, 4 मुअज्जिन थे, तो बाकी 3 के नाम बता। मुझे नहीं आते थे, उलमा को आते होंगे। मुझे कहते हैं बिलाल का ही क्यों याद है? मैंने फिर उन्हें कहा, मैं क्या मतलब बाकी तीनों का इश्क कम था? कहते नहीं, इश्क में सब बराबर हैं, लेकिन बाबा माशूक को किसकी क्या अदा पसंद हो ये उसकी मर्ज़ी होती है। तो इसने शायद इश्क से पढ़ा है, मुझे तो इसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मेरी तेरा जिसमें दिल करेगा सुन लें, बस आंखें बंद करके यकसू हो के वो एक की तरफ ध्यान करके पेश हो जाएं, उसकी मखलूक को माफ़ कर दें। उसकी खातिर वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है और कोजियां नू ज़्यादा कर दई। वो गली थी, वो हीरा मंडी थी, और ये एना दी ओनू बहुती फिक्र है, ओनू फिरौन दी बहुती फिक्र सी,
मूसा दियाँ जुतियाँ टरालतियाँ उन्होंने, पंजाबी के स्टाइल में बात करते थे। और मूसा उसको बचा, मूसा उससे प्यार से बात करी, मूसा, और यार उसको तो वक्त गुनाहगारों का पड़ा हुआ है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल